हेडिंग डालिएगा प्रॉफिट मेथड। ये सुपर प्रॉफिट मेथड क्या होता है सर? तो सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब अगर मैं आपको बोलना चाहूंगा तो उसका मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट। क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रॉफिट। सर एक्स्ट्रा प्रॉफिट को ही तो गुडविल बोलते हैं। मतलब एक्स्ट्रा प्रॉफिट मतलब क्या? तो जैसे अगर अपन बात करते हैं ना, कोई भी बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो एक चीज देखते हैं कि यार इतना प्रॉफिट तो मैं अर्न कर लूंगा, इतना प्रॉफिट तो मैं कमा लूंगा। ये क्या होता है? बिजनेस का एक रहता है कि मैं इतना प्रॉफिट तो अर्न कर लूंगा। तो ये जो अर्न करने का बात कर रहा है, ये अगर जैसे मैं बात करूं कि मैंने 10 लाख रुपीस अपने बिजनेस में लगाया और मैं बोलता हूँ कि नॉर्मल मेरे को तो 15% प्रॉफिट तो होगा ही होगा। इतना मैं पैसा जब लगा रहा हूं तो 15% तो मैं बिजनेस में पैसा कमाऊंगा ही कमाऊंगा। तो ये 15% कमाऊंगा मतलब 10 लाख का 15% निकालूंगा तो कितना आएगा? 1,50,000। कितना आ जाएगा? 1,50,000। मतलब साल भर में इस बिजनेस को रन करूंगा तो मैं नॉर्मल कितना प्रॉफिट कमा लूंगा? 1,50,000 का प्रॉफिट कमा लूंगा। ये मेरा नॉर्मल प्रॉफिट होगा। मतलब मैंने अगर अपने बिजनेस में वर्क करता हूं तो मिनिमम तो मैं 1,50,000 अर्न कर सकता हूं, कमा लूंगा। जब मैंने पूरा साल भर काम किया और साल भर काम करने के बाद मुझे पता चला कि मैंने अपने बिजनेस में 20% प्रॉफिट अर्न किया। कितना परसेंट प्रॉफिट अर्न किया? 20%। मतलब 10 लाख का 20% कितना? 2 लाख। मतलब मैंने मेरे नॉर्मली बिजनेसमैन में कितना प्रॉफिट करना होता है? 1,50,000 रुपए तक। जो भी 10 लाख रुपए लगा करके बिजनेस स्टार्ट करेगा तो नॉर्मली उसको बिजनेस में कितना पैसा मिलेगा? 1,50,000 तक तो वो प्रॉफिट कमा सकता है। बट मैंने जब काम किया तो मैं जब काम करने से देखा कि मेरे को जो प्रॉफिट हुआ है वो 20% हुआ। मतलब कितना प्रॉफिट मैंने अर्न किया? 2 लाख रुपए। कितना अर्न किया? 2 लाख रुपए। नॉर्मल कितना होता है? 1,50,000। मैंने एक्चुअल कितना अर्न किया? 2 लाख रुपए। कितना एक्स्ट्रा अर्न किया? 50,000। कितना एक्स्ट्रा अर्न किया? 50,000। तो ये जो 50,000 मेरा जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है इसी को बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। इसी को क्या बोलते हैं? सुपर प्रॉफिट। ये जो एक्स्ट्रा अर्निंग पैसा होता है, जितना नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में तो कमाया जाता है, नॉर्मल समय में तो कमाया ही जाता है, बट उस नॉर्मल समय में भी अगर आप एक्स्ट्रा पैसा कमा दिए तो वो एक्स्ट्रा पैसा आपका क्या आता है? वो एक्स्ट्रा पैसा आपका कहलाता है सुपर प्रॉफिट। क्या मतलब? सुपर प्रॉफिट। समझ आया सुपर प्रॉफिट क्या होता है? पक्का क्लियर है? अब हमको सुपर प्रॉफिट मेथड मतलब अगर हमको गुडविल निकालना है तो सुपर प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ऑब्जेक्टिव के लिए। तो सबसे पहले अगर हमको सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालना है तो गुडविल इज इक्वल टू, लिखिएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। ठीक है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेस ईयर। नंबर ऑफ परचेस ईयर तो क्वेश्चन में गिवन होता है, क्या आपको पता है? ठीक, तो हमको क्या निकालना है? सुपर प्रॉफिट। ये सुपर प्रॉफिट क्या होता है? सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो हम उसको लिखेंगे यहाँ पास एक्चुअल ऑब्लिक एवरेज। क्या वर्ड लिखेंगे? एक्चुअल ऑब्लिक एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट या अगर 3-4 साल का प्रॉफिट निकाल करके दिया तो उसका क्या निकालोगे? एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। जो हम लोग ने देखा ना, नॉर्मल बिजनेस में कितना प्रॉफिट होना चाहिए? 1,50,000। हमने कितना निकाला? 2 लाख रुपए। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है वही क्या कहलाया आपका? सुपर प्रॉफिट। तो फॉर्मूला क्या कहलाएगा? या तो एक्चुअल प्रॉफिट, एक्चुअल ऑब्लिक एवरेज। अगर 3-4 साल का एक्चुअल प्रॉफिट दे दिया तो उसका एवरेज निकालेंगे, और अगर नॉर्मल 1 ही साल का अगर प्रॉफिट दिया जो एक्चुअल है तो उसका एक्चुअल। तो हम यहाँ पर लिखे एक्चुअल ऑब्लिक एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब हमको पता है अगर एक्चुअल प्रॉफिट दिए तो निकालने की जरूरत ही नहीं होता। अगर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में निकालने बोला है तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट निकलता है सम ऑफ ऑल नॉर्मल प्रॉफिट
सम ऑफ ऑल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। क्या ये हम कल पढ़े थे? डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है। अगर क्वेश्चन में हमको नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकलेगा भाई? क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको NRR बोला जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। NRR आपके क्वेश्चन में हमेशा गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है मैं बताऊंगा, बस अभी फॉर्मूला लिख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड निकलता है पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा अगर फॉर्मूला निकालना है तो दूसरा फॉर्मूला होता है आपका टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। थर्ड अगर फॉर्मूला देखा जाए तो होता है टोटल लायबिलिटी माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। टोटल लायबिलिटी माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो ये आपका क्या निकल जाता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपका 5 सीक्वेंस है, 5 फॉर्मूला है। 5 फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला है सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन में नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन रहेगा। अगर क्वेश्चन में सुपर प्रॉफिट नहीं दिया तो कैसे निकलेगा? सुपर प्रॉफिट निकलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अगर क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया है तो कैसे निकलेगा? एवरेज प्रॉफिट निकलेगा सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। अगर क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अगर क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन नहीं है तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा? पार्टनर्स कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। और यहाँ पर अगर बात करेंगे, अगर क्वेश्चन में अगर पार्टनर्स कैपिटल वगैरह नहीं दिया रहेगा तो दूसरा निकालने का तरीका होता है टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटी। अगर टोटल एसेट्स नहीं दिया तो टोटल लायबिलिटी दिया होगा, उसमें अपन माइनस करेंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। इस फॉर्मूला को आप अपने कॉपी में लिखिएगा फटाक से। एक ही का क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। अब वॉइस अच्छा क्लियर आ रहा होगा ना? यस सर। आइडिया बहुत अच्छा है यार, अब आइडिया रखूंगा मैं। लिख लिए क्या ऑनलाइन पे? यस सर लिख लिए। चलिए अब अगर बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस का, कुछ क्वेश्चंस निकाल करके मैं देता हूं, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यस सर। चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। गुप्ता एंड बॉस हैड फर्म in which they have invested 50,000 on an average the profit were 16,000। मतलब गुप्ता एंड बॉस जो है वो फर्म में टोटल कितना इन्वेस्ट किया है? 50,000 रुपीज उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट किया है और उसका एवरेज प्रॉफिट, उन लोग ने एवरेज प्रॉफिट कितना अर्न करते हैं? 16,000 अर्न करते हैं। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 15% दिया हुआ है। और गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया है? 4 ईयर गिवन है। और बोलता है 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 15% ऑफ
द मनी इन्वेस्टेड, 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड। मतलब ये 15 जो 2 बार दिया ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है, इसका मतलब कुछ भी नहीं है। तो आपके क्वेश्चन में क्या क्या दे दिया है, एक तो आपका ये जो इन्वेस्टेड वर्ड लिखा है ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है, आपका एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, और एनआरआर आपको दिया हुआ है, और आपको बोलता है नंबर ऑफ परचेस ईयर 4 ईयर क्वेश्चन में गिवन है। आपको निकालना है वैल्यू ऑफ गुडविल बैक, कौन से मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट मेथड से अगर आपको गुडविल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे, हमको गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट मेथड में, गुडविल का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन है कितना, 4 ईयर दिया है। तो भाई हमको निकालना क्या है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, यस सर, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 16,000 का एवरेज प्रॉफिट दिया, बट क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट नहीं दिया है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है सर, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर अपॉन 100। क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, यस सर, क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है कितना, 50,000, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 15%, तो 15% निकाल तो 50,000 का कितना आता है, 7,500। कितना आएगा, 7,500, इतना ही आएगा। तो ये भाई आपका निकल गया सुपर प्रॉफिट। कितना आ गया सुपर प्रॉफिट, बताओ कितना आ गया, 9,500 है क्या, 9,500, और 9,500 तो यहाँ पर गुडविल निकालना है, तो 9,500 इंटू 4 कर दो, तो आंसर कितना आ जाएगा, कुछ गलत किया क्या मैंने, 8,500 है, 8,500, तो ये आपका आ जाएगा 8,500। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब अगर हम बिजनेस में पैसा लगाएंगे तो हमको कितना रिटर्न मिला, उसको बोलते हैं एनआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब होता है कि बिजनेस में हमने टोटल कितना कैपिटल लगाया हुआ है, हमारा बिजनेस में कितना पैसा लगा हुआ है, उसको अपन बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लियर है, ऑनलाइन पे क्लियर है क्वेश्चन सर? एक बार और एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ, चलिए ध्यान से सुनिएगा, मैं इस क्वेश्चन को फिर से बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अब अगर मैं इसको सिस्टमेटिक वे पे लिख के ऐसे आपको बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा जगह मेरे को देने दो। गुप्ता एंड बॉस दो पार्टनर है, यहाँ पर मैं क्या क्या जो गिवन है उसको यहाँ पर लिखा हुआ हूँ, गिवन क्या क्या दिया है। तो दो पार्टनर है, उन्होंने बोल रहा है कि दोनों मिलकर के 50,000 इंट्रोड्यूस किया है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। फिर क्वेश्चन में बोलता है ऑन एन एवरेज द प्रॉफिट वेयर ₹16,000, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल करके दे दिया है 16,000, आपका एवरेज प्रॉफिट गिवन है। देन आगे लिखा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन इंडस्ट्री इज 15%, और इंडस्ट्री नॉर्मल कितना परसेंट पैसा कमाता है, 15%। हर इंडस्ट्री वो जो बिजनेस कर रहा है वो 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होता ही है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज, नंबर ऑफ परचेज निकाल करके दे दिया कि आपका गुडविल कितने ईयर का परचेज करना है, 4 ईयर परचेज इन एक्सेस ऑफ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ द मनी इन्वेस्टेड वैल्यू ऑफ गुडविल। तो अब भाई हमको क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है, क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट गिवन है, क्वेश्चन में एनआरआर गिवन है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है। मुझे गुडविल निकालना है, कौन से मेथड से निकालना है, सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो गुडविल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सुपर प्रॉफिट में, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर, ये फॉर्मूला होता है। तो आप अगर सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, तो आपको सुपर प्रॉफिट गिवन ही नहीं है, तो सबसे पहले फाइंड आउट क्या करोगे, सुपर प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो सर एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में तो गिवन है, हाँ सर क्वेश्चन में दिया है 16,000, तो नॉर्मल प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो सर ने आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का भी फॉर्मूला बताया है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई एनआरआर अपॉन 100।
कैपिटल एम्प्लॉयड क्वेश्चन में गिवन है सर 50,000, NRR 15% निकालने बोला है तो ये निकल जाएगा, तो ये आया 8,500, सॉरी कितना है ये 7,500, तो 7,500 हम इससे क्या कर दिए माइनस कर दिए, तो क्या निकल गया सुपर प्रॉफिट। क्लियर है? यस क्लियर है? यस और बताओ, अगर नहीं आया होगा तो बता दो कहाँ पर समझ नहीं आ रहा है। आ गया। आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेंड कर रहा हूं। चलो देखिए क्या लिखा हुआ है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज ₹1 lakh एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। कभी भी अच्छा कोई तन्मय अग्रवाल हो रहे हैं 8। अच्छा, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ साक्षी, महक एंड मेघा इज ₹1 lakh and the market rate of interest is ₹15%. The net profit for the last 3 years were ₹30,000, 36,000 and 42,000. Goodwill is to be valued at 2-year purchase of the last 3 years super profit. Calculate goodwill of the firm. ठीक है, तो अपन यहाँ पर हमको क्वेश्चन में क्या क्या गिवन दिया ये एक बार हम यहाँ पर लिखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। महक ऐड हुआ कि नहीं? चलिए ध्यान दीजिएगा। द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, तो जहां जब भी टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बोलेगा आपको याद रखना है वो क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड है। क्या है वो? कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीस आपका गिवन है। मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बोले चाहे कोई भी ऐसा इंटरेस्ट वगैरह दे दिया तो आप समझ जाना वो NRR गिवन है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब कंपनी नॉर्मली कितना % प्रॉफिट अर्न कर सकता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन बोलता है आपको नेट प्रॉफिट 3 इयर्स का गिवन है, तो 3 साल का 3 इयर्स का नेट प्रॉफिट गिवन है। तो ये 3 साल का जो नेट प्रॉफिट गिवन है उससे हमको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट निकालना है। नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है। नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना दिया हुआ है? 2 इयर्स का नंबर ऑफ परचेज ईयर गिवन है। और हमको क्वेश्चन में बोलता है कि आपको गुडविल फाइंड आउट करना है। कौन से मेथड से फाइंड आउट करना है? सुपर प्रॉफिट मेथड से। हमने सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला लिखा है, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या लिखा है? गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज ईयर। सेकंड फॉर्मूला लिखा है सुपर प्रॉफिट निकालने का एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। थर्ड फॉर्मूला लिखा है एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल प्रॉफिट, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। फोर्थ फॉर्मूला लिखा है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम ना नीचे से ऊपर जाएंगे। कहां जाएंगे? नीचे से ऊपर जाएंगे। हमने फॉर्मूला ऊपर से नीचे लिखा है लेकिन हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? हमेशा नीचे से ऊपर सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले हम कॉपी में चेक करेंगे क्या हमको नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, क्या हमारे क्वेश्चन में हमको नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, क्या क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट दिया है? नो सर, नहीं दिया है निकाल करके। क्या क्वेश्चन में नॉर्मल प्रॉफिट निकाल करके दिया है? क्या नहीं दिया है। तो हमको निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट।
कैसे निकलेगा? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। क्या क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल करके दिया है? यस सर। कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीस। कितना दिया हुआ है? 1 लाख रुपीस इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया है? 15%। तो क्या हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया? यस सर, नॉर्मल प्रॉफिट निकल गया 15,000। कितना निकल गया? 15,000। क्लियर है? फिर सेकंड क्या निकालना है? क्या हमको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट निकाल करके दिया है क्या? नो सर। तो हमको क्या निकालना है? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है सर? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट। तो 30,000 प्लस 36,000 प्लस 42,000 डिवाइडेड बाय 3। तो कितना आ जाएगा आपका? ये टोटल करेंगे तो 1 लाख 8,000 आ रहे क्या? 1 लाख 8,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 1 लाख 8,000 डिवाइडेड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा? 3 3 9 36,000। एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया आपका? 36,000। कितना निकल गया? 36,000। क्लियर है? एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया? 36,000। यहां तक क्लियर है? पीडीएफ भी ग्रुप में चले गया ना, मैं बाद में ओपन करूंगा। 36,000। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, अगर हम यहाँ बात करते हैं कि हमको अब क्या निकालना है क्वेश्चन में, अब एवरेज प्रॉफिट दे दिया, नॉर्मल प्रॉफिट दे दिया, तो क्या निकलेगा? सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी निकाले 36,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट ऊपर में निकाले हैं 15,000 का, तो कितना आ गया? 16,000। कितना आएगा? कितना आएगा? 21,000 आएगा क्या? 21,000 Yes, आ sir. जाएगा। 21,000 आ जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट। और सुपर प्रॉफिट निकल गया तो हमको गुडविल निकल जाएगा। गुडविल कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ परचेज। या नंबर ऑफ परचेज कितना दिया है? 2 दिया है, तो आंसर कितना आ जाएगा? 42,000। चेक करो आपका आंसर आपका भी आ रहा है क्या? ऐसा क्या है? क्या चेक करो। Yes, sir. क्लियर है दोनों को? रिया, खुशबू? Yes, sir. Clear है। क्लियर है? यहां तक बन जाएगा? ये पक्का बनेगा? Yes, sir. बादल कैसे लग रहा है? भगवान को भी अच्छा नहीं लग रहा है कि हम लोग पढ़ रहे थे। गुडविल। गुडविल मीन्स द गुड नेम और द रेपुटेशन अर्न बाय द फर्म, द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ ऑनर। जैसे मैं हार्ड वर्क कर रहा हूँ और मैं ऑनेस्ट भी हूँ भाई। If a firm rendered goods and services to the customer who feels satisfied will come again and the firm will able to earn a profit in the future. अगेन एंड अगेन आना, लेकिन नेक्स्ट स्टेज में आना। 12वीं को 12 बार मत पढ़ देना, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ करके, ठीक है? Thus goodwill is valued of the reputation of a firm which can enable it is to earn a higher profit is comprising to normal profit earned by the other firm is the same trader। ठीक है? अब गुडविल निकालने का फॉर्मूला 2 होता है। परचेज गुडविल होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है। परचेज गुडविल का रिकॉर्ड होता है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल रिकॉर्ड नहीं होता। सेल्फ जनरेटेड मतलब खुद से कमाया हुआ गुडविल, परचेज गुडविल मतलब दूसरे से एक्स्ट्रा पैसे में खरीदा हुआ गुडविल। मेथड ऑफ गुडविल देखे तो मेथड ऑफ गुडविल में एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। मैंने बताया था एवरेज प्रॉफिट
प्रॉफिट मेथड में दो टाइप का मेथड पढ़ेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब सिंपल एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा है, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। कैलकुलेशन ऑफ और नॉर्मल और ऑपरेटिंग प्रॉफिट याद है, मैंने आपको समझाया था। तो कैसे निकलता है, आपका जो प्रॉफिट आपका गिवन होता है उसमें एबनॉर्मल लॉस को ऐड करेंगे, लॉस ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स मतलब ये भी ऐड होगा। तो यहाँ पर आपको मैं दे चुका हूँ क्या क्या ऐड होता है और क्या लेस होगा, तो आप उसको एक बार चेक करेंगे, कॉपी में लिखेंगे और आपको नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। एडजस्टेड मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। क्या होता है एडजस्टेड मतलब नॉर्मल प्रॉफिट। वेटेड एवरेज गुडविल का फॉर्मूला देखो क्या लिखा है, गुडविल इज इक्वल टू वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल ऑफ द वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट। क्लियर है। उसके बाद हम लोग आज पढ़ रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या लिखे, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। अगर सुपर प्रॉफिट नहीं दिया तो कैसे निकलेगा, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। अगर कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया हुआ है या कैपिटल इन्वेस्टेड नहीं दिया है तो कैसे निकलेगा, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस माइनस फिक्स्ड एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन में ज्यादातर ये दोनों नहीं दिया रहता है इसलिए मैंने आपको नहीं लिखाया, लेकिन आप थोड़ा याद रख लीजिएगा, कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्स्ड एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। अगर आपको ऑब्जेक्टिव में ऐसा दे दिया कि कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, नीचे में चार्ट दिया रहेगा तो आपको जो ये दिया रहेगा उसको आपको टिक करना है। क्लियर है। एसिड साइड अप्रोच में कैसे निकलता है, तो हमने देखा था ऑल एसिड्स, टोटल एसिड्स वर्ड लिखा था, टोटल एसिड्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड को मैंने क्या लिखा दिया था, एक्सटर्नल वर्ड लिखा दिया था, जो लिखा हूं वही मिला है यहाँ। क्लियर है पक्का। अब यहाँ पास आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे दोस्तों जो आपको सॉल्व करना है। हमने अभी क्वेश्चन जो देखा, हमने कहाँ का क्वेश्चन देखा था, सुपर प्रॉफिट मेथड, तो 15 नंबर से। हाँ तो मैं आपको ओपन करके दे देता हूँ, यहाँ पास कहीं मिल जाएगा। सभी क्वेश्चन सॉल्व करना ऐसा जरूरी नहीं है, इसमें से जो एकदम बड़ा बड़ा क्वेश्चन है ना उसको मत सॉल्व करना, जो छोटा छोटा क्वेश्चन है ना उसको सॉल्व करना। जैसे 14 को मैं आपको सॉल्व करा दिया, 15 आपका सॉल्व हो गया, 16 अभी सॉल्व करेंगे। 16 पढ़िए क्या लिखा है, द एवरेज नेट प्रॉफिट रिस्पेक्टेड इन फ्यूचर, सॉरी रिस्पेक्टेड बोल दिया, एक बार पढ़ो तो मैं पानी पीने दो मुझे। या खुशबू क्लियर? यस सर। यस सर। नहीं है क्या, खुशबू घर में क्या बोलते हैं आपको, बबली। हाँ बबली। बबली, चलिए हम लोग भी बोलेंगे बबली, बबली दिया। चले 16, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय XYZ इज 36,000 पर ईयर। एवरेज प्रॉफिट निकाल करके दे दिया है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इन द बिजनेस ऑफ द फर्म इज 2 लाख रुपीज, कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल करके दिया हुआ है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस क्लास ऑफ द बिजनेस इज 10%। Remuneration of the partner is estimated to 6,000 per annum। ये क्या दिया हुआ है सर, ये हमारे लिए न्यू है। रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर्स इज एस्टिमेटेड टू 6,000 पर एनम। हम पार्टनर्स को रेमुनरेशन देते हैं, तो भाई पार्टनर्स को हम सैलरी देते हैं और सैलरी बिजनेस का हिस्सा होता है, और ये हिस्सा भाई आपका जो प्रॉफिट कमाए हो उसमें इसको माइनस करना पड़ता है, और हमारा एक्चुअल प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है वो 36,000 है, इसलिए किसमें माइनस होगा, 36,000 में माइनस होगा। तो हमारा ये जो 36,000 है उसमें 6,000 माइनस कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना बन जाएगा,
30,000 कितना बन जाएगा 30,000 और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। चलिए इस क्वेश्चन का आप गुडविल निकाल करके आप खुद बताइए।